सो गाइज़ आज हम बात करेंगे मेकअप आर्टिस्ट्री बिज़नेस का जो पार्ट 1 था। अगर वो आपने देख लिया है तो ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको वही बताऊंगी कि मेकअप आर्टिस्ट के जो चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में, जब आप प्रैक्टिस करते हैं मेकअप की, तो उसके बाद जब आप धीरे धीरे अच्छे होने लगते हैं तो आपको स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे मॉडल्स देखने चाहिए जो अभी जस्ट न्यू आए हैं मॉडलिंग में, ताकि आपका बाद का कोलैबोरेशन में आपका काम हो जाए। बिकॉज़ स्टार्टिंग प्राइस ही 2000 होती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने दी नहीं है, मैंने काफ़ी बार पेड मेकअप शूट्स भी किए हैं। बट जब आप कुछ अपना इतना कुछ कर रहे हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सब चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप बाटा कोलैबोरेशन पे स्टार्टिंग में वर्क करिए। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है गाइज़। जो न्यू जो हैं मॉडल्स, उनको भी काफ़ी एक्सप्लोर होता है उनका पेज भी, और उनको टैग करने में भी काफ़ी मुझे झंझटें हुई उसमें भी। बिकॉज कुछ जो मॉडल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा करती हैं कि मतलब आपने इतने पे क्यों नहीं टैग किया, इतने पोस्ट पे क्यों नहीं किया, और आपने किया है तो मुझे इस पे टैग नहीं होना, और बहुत सारे बेकार की बातें भी की हैं। उसका वीडियो जो है वो भी मैं आपको डाल दूँगी। सारे वीडियोस जो है ना इससे रिलेटेड मैं डाल दूँगी नीचे। मैंने पूरे ऐसी सारी 4-5 मॉडल्स से, ऐसी मॉडल से मुझे पाला पड़ा था, जिनका मैं वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। पूरा डिटेल में आप सुनिए जाके कि किस तरह से मॉडल्स भी परेशान करती हैं। हर तरह की मॉडल्स से मेरा पाला पड़ चुका है, और उनसे कैसे निपटा है मैंने, वो भी आप देख सकते हैं मेरे नीचे दिए हुए लिंक्स में। इस तरह से मॉडलिंग वर्क होता है। उसके बाद अगर आप कुछ मॉडलिंग के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ टिप्स कि आपको क्या करना चाहिए। मॉडलिंग मींस मॉडलिंग मेकअप शूट जो होता है मॉडल्स के ऊपर, उसके अलावा भी आप अपने घर में भी, जैसे आपके घर में भी अगर कोई है, जैसे मौसी बुआ, कोई ऐसी मिडिल एज वुमेन, या अगर ओल्ड भी हैं तो आप ओल्ड मेकअप लुक भी दिखा सकते हैं उन पे। ओल्ड मेकअप जो होता है वो ओल्ड स्किन पे होता है, मतलब स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके अगर आप करेंगे मेकअप, और एकदम न्यूड मेकअप लुक होता है ओल्ड वुमेन पे। तो अगर उस तरह से आप करेंगे तो भी आप अपने पेज पे शो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने रिलेटिव्स का भी शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मॉडल्स ही हों। और फिर मॉडल्स पे भी आप करिए। तो जो ये बिज़नेस है मेकअप आर्टिस्ट्री बिज़नेस, ये इजी नहीं है गाइस। 2 से 3 साल आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे 2 से 3 साल के अंदर बिल्कुल क्लाइंट नहीं थे, क्लाइंट थे लेकिन बहुत कम थे, क्योंकि प्रैक्टिस मोड होता है वो। उस टाइम आपके जो हाथ पे जो काम आप करते हैं वो आपका इतना ज़्यादा हैंड आपका स्मूथ नहीं होता है। ऑन द मेकअप, ऑन द आई मेकअप, ऑन द कॉन्टोरिंग, है ना, काफ़ी चीज़ें वो अलग से दिखती हैं। ब्लेंडेड जो फ़ील आता है एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का, वो नहीं आ पाता है। वो आपको तभी आएगा जब आप 2 से 3 साल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब मैं थोड़ी सी कोलैबोरेशन की बात भी करूँगी कि कोलैबोरेशन के लिए आपको ना अपने इंस्टाग्राम पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, सब पे आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका इंस्टाग्राम जो पेज है उस पर व्यूज़ अच्छे हैं तो आपको खुद ही मेल आएगा अच्छे ब्रांड्स का। और अगर मेल नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं। 2000 फॉलोअर्स आप अपने करिए। 2000 फॉलोअर्स से कम अगर आपके होंगे तो उसमें चांसेस कम होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि अब कभी भी फॉलोअर्स जो हैं अपने आप को परचेज़ नहीं करने, मतलब ख़रीदने नहीं हैं। एक ये गलती भी मैंने की थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी इंस्टाग्राम। मेरे 1000-2000 ही थे, बट फिर मैंने फॉलोअर्स परचेज़ कर लिए। बहुत सारे गिव अवेज़ भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो गिव अवेज़ में भी आपको पार्ट नहीं लेना होता। अगर आपको करना ही है गिव अवे तो आप अपने दम पे करिए, बिकॉज़ गिव अवेज़ में भी मैंने काफ़ी पैसा लगाया अपना, उसके बाद भी वो रिज़ल्ट्स नहीं आए। वो लोग जो गिव अवे वाले लेडीज़ होती हैं या जो भी होते हैं जो आपसे पैसा मांगते हैं, 500 दे दो, 1000 दे दो, आपको इतने फॉलोअर्स देंगे, रियल फॉलोअर होंगे, वो कहते रियल हैं बट वो कभी भी रियल फॉलोअर होते ही नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि रियल फॉलोअर मतलब हों, तो उसके लिए आपका यही है कि आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही अपनी रील्स को वायरल करना है। तो जब मुझे लगा कि हाँ फॉलोअर्स जो हैं बहुत सारे फेक प्रोवाइड हो गए हैं, मैंने सारे गिव अवेज़ बंद कर दिए, और मैंने गिव अवेज़ बंद करके खुद ही मेहनत की। खुद ही अब मेरे व्यूज़ जो हैं काफ़ी अच्छे आ जाते हैं रील्स पे। बहुत अच्छे तो मैं नहीं कहूँगी, मैं हर दिन मेहनत कर रही हूँ उसके लिए। तो कोलैबोरेशंस का भी मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं आता है मेल तो आप खुद ही उनके पेज पे जाइए, एक अच्छा सा जो है ना, एक पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ का अपना बताइए कि मैं
इन इन प्रोडक्ट्स में मैं वर्क करती हूँ और मुझे स्किन केयर में इंटरेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ वर्क करूँगी। इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप लिख के और उनको डीएम करिए, आपको ज़रूर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी वो लोग देंगे। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो कम फॉलोअर्स को भी कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। मुझे बहुत बड़े बड़े और बहुत अच्छे ब्रांड्स से कोलैबोरेशंस मिल चुके हैं, जैसे कि माई ग्लैम, लैक्मे, कलर बार, ओके, देन देयर इज़ फ्रेंच कंपनी है एक, बायोडर्मा, एंड और भी बहुत सी कंपनीज से मुझे कोलैबोरेशंस मिले हैं। ये मैंने AI फ़ोटोज़ अपनी बनाई थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।